नमस्कार, मेरा नाम है वीर सिंह और मैं इस वक्त हूँ आसपुर में। ये सगड़ी विधानसभा में पड़ता है, आजमगढ़ जनपद है। और मैं यहाँ आया हूँ, ये आसपुर गांव है और ये एक सुभाष पंथी है, राम नगीना नाम है। और अपने नाम के आगे जोड़ते हैं सुभाष पंथी, राम नगीना सुभाष पंथी। सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, इनकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, ये उनके भक्त हैं। मैं सबसे पहले आपको इनके घर की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे सहयोगी सबसे पहले जो ऊपर ये इनकी मूर्ति बनी हुई है वो तस्वीरें दिखाइए। अभी तक आपने किसी के घर पे इस तरीके की तस्वीर नहीं देखी होगी। ये सुभाष चंद्र बोस के भक्त हैं और यही नहीं, सिर्फ मूर्तियां यही नहीं है। ये आप देखिए, इनके घर में जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां होनी चाहिए, वहां पे महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई हैं। पूजा किसकी होती है आप देख लीजिए इन तस्वीरों में। एक तरफ स्वामी विवेकानंद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं। ऐसे ही मतलब पूरे घर में महापुरुषों की तस्वीरें लगा दी हैं इन्होंने। और ये कहा जाए कि महापुरुषों की ही पूजा करते हैं। खासतौर से सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे हैं। इनका दावा है कि उनके साथ रहकर इन्होंने जो है कुछ वक्त भी बिताए हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं और उनके साथ रहे हैं। मैं ये राम नगीना जी हैं, सीधे मौजूद हूँ मैं इनके साथ, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और बताइए सुभाष चंद्र बोस से आपके क्या संबंध थे। मेरा परिचय में राम नगीना सिंह, ग्राम सभा लालगढ़ सगड़ी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और सुभाष चंद्र बोस हमारे सदगुरु के रूप में 59 में जब सलमारी आश्रम पैदा हुआ, वहीं से हमारे बड़े गुरु भाई सालिक सिंह भाई नदवल घोसी के रहने वाले इनके संपर्क में मैं रहकर इनका दर्शन किया। और तब से सन 2003 तक इनके संपर्क में इनके साथ बराबर आया जा किया हूँ और रहा हूँ। क्या इनके सुभाष चंद्र बोस के, नेताजी के? हाँ, नेताजी के। अरे उनकी मृत्यु तो 1945 में ही हो गई थी। हाँ साहब, आप धन्यवाद आपको है कि 18 अगस्त 1945 की जो ताइवान दुर्घटना दिखाई गई है वो गलत है। उस समय जापान के प्रधानमंत्री तोजो जी इनको श्रीरामपुर भेजकर वायुयान बमवर्षक हवाई जहाज से, और वह दुर्घटना को कपोल कल्पित बना दिए और उसी को आज तक सभी लोग मानते हैं। और आपका क्या मानना है? हमारा मानना है, हम सलमारी आश्रम से लेकर नीमसार तक, तपोवन आश्रम तक, जहाँ जहाँ ये रहे हैं, हम गुरु के रूप में, उनके एक बच्चे के रूप में उनके साथ रहे हैं। और उनकी भक्ति के अलावा, उनकी सच्ची वाणियों के अलावा हम और दूसरे पर ध्यान नहीं दिए, केवल अब गुरु मान करके हमारे वो सदगुरु हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये मूर्ति बनवा रखी है आपने, ये मूर्ति बनाने का कैसे ख्याल आया, क्या उद्देश्य? और घर में पूरा देख रहा हूँ महापुरुषों की ही तस्वीरें आपकी दिखाई दे रही है। ये तो माननीय वीर सिंह आप को धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। ये मूर्ति हमारे बड़े भाई सालिक सिंह भाई जो नदवल घोसी के रहने वाले थे, तब जिला हमारा एक था आजमगढ़, मऊ नहीं था। सारी जानकारी उनके साथ में मैं रहा। जब वो वृद्ध हो गए तो हम ही को भेजते थे चिट्ठी लिख करके इनके पास, निमसार नेताजी के पास। हाँ, यही भेजते थे, हम वहाँ जाते थे। देखे थे आप नेताजी को? हाँ, हम 59 से लेकर 2003 तक इनके साथ में रहे हैं और अच्छी तरह से परिचय है, अच्छी तरह से संपर्क है उनके साथ। और हम गुरु के रूप में इनको मानते हैं। और आज भी उनकी तमाम मूर्तियां रखे हैं घर में, उस समय की, आज की। एक पलना में भी मूर्ति हम रखे थे, लेकिन वो नहीं है इस समय। नहीं तो बच्चे इनकी पैदाइश से लेकर के और 2003 27/11/2003 तक की मूर्ति हमारे पास है। तो आप कितने साल तक उनके साथ रहे होंगे? हम 59 से लेके और 2003 तक बराबर इनके संपर्क में। जब 27/11/2003 जो हमारे मकान पर लिखा गया है, इनकी शरीर छूटी तो उसमें भंडारा दिया गया, हम लोगों को किताब मिली, उपदेश मिला। गुरु हमारे गुरु थे ही, सदगुरु के रूप में हम लोग इनकी पूजा करते थे। ये 1945 में
इतिहास में ये पता चलता है कि उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हाँ हाँ उसके साहब। बाद आप बता रहे हैं कि इधर ही उनके साथ रहे हैं। ये कहीं कुछ ऐसा प्रमाण तो मिलता नहीं है, बस हाँ आप ही कह रहे हैं। हाँ, बात तो वीर सिंह सही है। आपको धन्यवाद है, आपका मैं स्वागत करता हूँ। नहीं, इस बात को आखिर कैसे माना जाए कि कोई तस्वीर है, कोई प्रमाण है आपके पास? अब तस्वीर प्रमाण तो फोटो हमारे पास है। उनके साथ की कोई तस्वीरें हैं आपके हाँ, पास? उनके साथ जैसे आजकल लोग फोटो खिंचवा लेते हैं हम्म साथ में खड़े होकर के, हम्म वैसे साथ में फोटो तो हमने उनका नहीं लिया, हृदय में उनको रखा, उनकी उनकी मूर्ति को हृदय में रखा, उनके ज्ञान दिए गए ज्ञान को हृदय में रखा, उनके चरणों को अपने हृदय में रखा। और गुरु हमारे थे ही, हाँ आज भी हैं, और यही गुरु मान करके उनका हम पूजा पाठ करते हैं रोजाना। बिना उनका आरती पूजा किए हम भोजन नहीं लेते हैं। अच्छा, हाँ, आज भी हम उनको ऐसे ही रूप में, उन्हीं को नहीं, महापुरुष तो बहुत हुए, बहुत हुए। तो क्या ऐसा रीजन था, क्या कारण था कि सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को ही आप मानते हैं? हम ये जानते हैं कि हमारी आज़ादी, हम्म आपने पूछा ये प्रश्न तो बड़ा जटिल है, लेकिन हम ये जानते हैं, इतिहास में पढ़े थे कि मुगलों को भगाने वाले हमारे पितामह छत्रपति शिवाजी, और अंग्रेजों को भगाने वाले हमारे परम गुरु, परम पूजनीय गुरु हमारे श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसलिए हम उनको मानते हैं और हृदय से उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, हाँ, आपकी बातें अगर आपके हिसाब से मानी जाए तो आप उनके साथ रहे, उनके व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझ पाए। हमारे बड़े गुरु भाई तो लोग चले गए हैं, नहीं तो हम सैतुक प्रमाण देते। सालिक सिंह वैद्य होते हैं, नीमसार में हमारे गुरु भाई हैं, मलकार है, भौली महाराज हैं, राम शरण वर्मा है। राम शरण वर्मा कभी कभी किताब में निकाला करते हैं। तो ये हमारे गुरु भाई हैं, चाहे तो हम उनसे स्पष्टीकरण करा देंगे। और आप हमारे यहाँ पहले भी आए थे नेताजी जयंती पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो जयंती हम मनाए थे उसमें भी आप आए थे, और मैं आपको दिखाया अपने गुरु भाइयों को साथ में। तो हमारे गुरु भाई अभी हैं जो नैमिष नारायण क्षेत्र में। नहीं, जयंती तो अलग चीज है कि आप जयंती मनाते हैं और हम आके वहां पे देखते हैं और उसमें शरीक होते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हाँ। लेकिन आपका एक दावा ये है कि आप नेताजी के साथ रहे हैं। हाँ, तो आप बता रहे हैं 2003 में उनकी मृत्यु हुई है। हाँ, तो इतने दिन साथ रहे आप, ये नई बात आपने बताई, तब हमने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। ये ऐतिहासिक बात आपको बताना मैं चाहता हूँ, धन्यवाद देते हुए आपको, कि भारत में दो महापुरुष, सदगुरु कबीर साहब और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कोई साधारण महापुरुष नहीं थे, अवतारी थे। सदगुरु कबीर साहब की समाधि दो है बनी हुई मगहर में, और हमारे गुरु नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दो समाधि बनी हुई है। एक तपोवन आश्रम में है, एक शिवपुर रुहिया है। शिवपुर रुहिया दोनों ये स्थान सीतापुर जिले में है, नैमिष नारायण क्षेत्र में। बकिया किसी और महापुरुषों की दो समाधियां नहीं है, बल्कि हमारे पितामह छत्रपति शिवाजी की एक ही समाधि है, और दिल्ली में इन लोगों की समाधि नहीं बनी है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये आपको प्रमाण आपको मिलेगा। आज भी प्रमाण हम साथ में चल के दिखा सकते हैं आपको। नहीं, आप जाके वहाँ देख लीजिए, तपोवन आश्रम मुजाना में और यहाँ शिवपुर रुहिया में, और कबीर साहब की समाधि जाके मगहर में देख लीजिए। ये दो महापुरुषों के, भारत में दो पूजनीय महापुरुष हुए हैं, और दोनों अच्छा, आप नेताजी के साथ रहे हैं। हाँ, इतने दिन तक रहे हैं, तो उनको काफी करीब से आपने देखा है, समझा है जी। उनके व्यक्तित्व के बारे में आप बताइए, कैसे इंसान थे? नेताजी भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन जब ये गुप्त दस्तावेज बना, हस्ताक्षर की बना दी गई, तब से साधु रूप पकड़ लिए, और साधु बन करके देश में 2 बार पैदल भ्रमण किए हैं, और उनके साथ हमारे सालिक सिंह वैद्य भी चले हैं। मैं तो सालिक सिंह के पास बाद में पहुंचा, लेकिन जाने के बाद जब ये बूढ़ा हो गए तो हमेशा चिट्ठी उट्ठी लिखते थे, हमेशा कागज लिख के हमारे द्वारा भेजते थे वहाँ आश्रम में। और उस समय सन 92 की सरकार नरसिंहा राव थे, वो सम्मान किए थे। 77 की सरकार मोरारजी देसाई थे, वो सम्मान किए थे। बीपी सिंह सम्मान किए थे, लाल बहादुर शास्त्री सम्मान किए थे। ये सारे नेता लोग इनको जानते थे, हम ही नहीं जानते हैं। 18 अगस्त 1945 की मृत्यु के बाद नरसिंहा राव ने बयान दिया था, वो जिंदा है तो जापान से उनकी अस्थि और भस्म लावा कैसे। हम लोगों को अटूट विश्वास था,
और 25 जनवरी 1990 को मैंने पूछा था, स्वामी जी आप आज आपकी उम्र क्या हो गई? उन्होंने कहा 93 बरिस 2 दिन की हो गई। आप 18 अगस्त 23 जनवरी 1897 में से घटा लीजिए। यह ऐतिहासिक प्रमाण है, उनके मुखार बिंद की वाणी है, ये सत्य आपको मिलेगी कि नेताजी वही थे साधु के रूप में। अच्छा, हाँ तो फिर ये दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे थे, क्यों छुपे हुए थे फिर? हाँ, ये आप धन्यवाद है आपको, आपने जो प्रश्न किया है, बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आए इसलिए नहीं कि उस पर ये कहा जाता है कि भारत के 5 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए थे कि नेताजी जिंदे या मुर्दे मिले तो ब्रिटिश शासन के हवाले कर दिए जाएं, इसलिए अपना साधु वेश पकड़ लिए और खुल करके नहीं हुआ है। साधु भजन करते रहे और साधु के रूप में पड़े रहे, और हम लोग उनको गुरु मान करके उनके पास आते जाते रहे। आपकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा है कि इतिहास से बहुत मेल नहीं खा पा रही है बात? इतिहास तो झूठा भी हो जाता है। इतिहास जो पहले का इतिहास था, आज वो इतिहास बदल दिया गया है। जैसे कहा गया है ना, कबीर साहब ने एक दोहा लिखा कि साच कहे जग मारल जा, झूठ कहे पतियार। आजकल झूठी ही बातें चल जाती हैं तमाम, और सच्ची बातें तुप दी जाती हैं। अच्छा, तो ये आप थे राम नगीना जी और सुभाष पंथी हैं आप, इनकी बातों को आपने सुना? आप बताते हैं कि आप नेताजी के साथ रहे हैं, उनके साथ कुछ वक्त गुजारा है, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया, उनके बारे में कुछ जानकारी बताई। बताते हैं कि इन्होंने उनके साथ जो जीवन गुजारा है उनसे बहुत कुछ सीखा है, इतिहास की अच्छी जानकारी भी है। अब इस पे कितना सही है कितना गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन समय मिला तो फिर इनसे और भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे हम जानकारी लेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।